So I'm back with another story और I think I should call it incident, लेकिन story जैसा आपको ठीक लगे क्योंकि ये मेड अप नहीं है और ये कहानी कॉल सेंटर की है एंड आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोग कॉल सेंटर्स में जॉब करते होंगे या कभी की होंगी। 2015 के अंदर एक कॉल सेंटर था इंडिया के अंदर जिसका नाम सैफरॉन था और इस कॉल सेंटर के अंदर तकरीबन 30 से 40 लोग काम किया करते थे। अब जिस बिल्डिंग में ये कॉल सेंटर था वहाँ पर लोग कहा करते थे कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है क्योंकि वहाँ पर लोगों के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी और वो अक्सर आपस में शेयर भी किया करते थे। अब इस कॉल सेंटर को एक नई लड़की ज्वाइन करती है जिसका नाम रोज़ होता है और वो जैसी कॉल सेंटर ज्वाइन करती है उसकी ज्वाइनिंग के कुछ दिन के बाद ही उसकी सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो सबके साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाती है और अक्सर वो जो कोलीग्स उसके होते हैं वो लंच टाइम में ब्रेक टाइम में बैठकर आपस में अपनी ऑफिस की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की कहानियाँ डिस्कस करते। वो अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे को बताते जिसमें अक्सर लोग डर भी जाया करते, लेकिन इस लड़की रोज़ को कभी डर नहीं लगता था। ये कभी नहीं डरा करती थी उन कहानियों से और ये बात बाकी लोगों को काफ़ी हैरान और परेशान करती थी। पर खैर अब रोज़ को इस ऑफिस में काम करते हुए तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे और उसकी शिफ्ट का जो टाइम था वो तकरीबन 8 बजे तक ख़त्म हो जाती थी रात को। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि इसकी शिफ्ट तकरीबन ख़त्म होने ही वाली थी। इसके साथ एक लड़की बाकी बची होती है, बाकी सब जा चुके होते हैं और वो लड़की इंतज़ार कर रही होती है कि मैं और रोज़ साथ ही निकलेंगे यहाँ से। अब यूजुअली इनके ऑफिस में जो कॉल्स आती थी क्लाइंट्स की वो 5-7 मिनट की होती थी। अब उस दिन जब इनकी शिफ्ट ख़त्म होने लगती है और ये लोग निकलने लगते हैं तो एक कॉल आती है और वो कॉल रोज़ लेती है और वो जो लड़की इसके साथ होती है वो इंतज़ार करने लगती है कि रोज़ ये कॉल बंद करे तो हम साथ निकल सकें। अब ये कॉल जो यूजुअली 5-6 मिनट की हुआ करती थी या मैक्सिमम 7 मिनट की, इसको 15 मिनट हो जाते हैं और ये कॉल बंद नहीं होती। वो लड़की जो होती है वो इंतज़ार कर रही होती है कि रोज़ जल्दी ये कॉल बंद करे ताकि हम साथ निकलें। अब उसका इंतज़ार 15 मिनट से 40 मिनट तक पहुंच जाता है। उस कॉल को 40 मिनट हो जाते हैं। अब वो लड़की बहुत अनॉय होने लगती है जो रोज़ के साथ होती है कि ये कॉल बंद क्यों नहीं हो रही है, रोज़ इस कॉल पे ऐसी क्या बात कर रही है। तो वो ये सुनने के लिए रोज़ की कॉल को अपनी लाइन पर ट्रांसफ़र करती है कि मैं सुनूँ रोज़ इससे इतनी देर से ऐसी क्या बात कर रही है इस कॉल के ऊपर। और जब वो रोज़ की कॉल अपनी लाइन पर ट्रांसफ़र करके सुनती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उस कॉल के ऊपर रोज़ अपने आप से खुद ही बात कर रही होती है, दूसरी तरफ कोई नहीं होता। अब ये चीज़ उस लड़की को बहुत डरा देती है। वो लड़की ऑफिस छोड़ के भाग जाती है और अगले दिन जब वो लड़की वापस ऑफिस आती है तो वो आकर अपने सारे जो उसके क्लोज कलीग्स होते हैं उनको आकर ये इंसिडेंट बताती है कि कल रोज़ ने ऐसा किया। लेकिन रोज़ उस दिन ऑफिस नहीं आती और उस दिन तो क्या, उसके बाद रोज़ कभी भी ऑफिस नहीं आई। अब ये बात इसके जो बाकी कलीग्स होते हैं वो सुन के बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, रोज़ ने ऐसा क्यों किया। और वो इंतज़ार करते हैं कि रोज़ जब आए तो हम उससे इस बारे में बात करेंगे, लेकिन रोज़ उसके बाद कभी ऑफिस नहीं आते। और जब 3-4-5 दिन गुजर जाते हैं और रोज़ ऑफिस नहीं आती तो इसके जो क्लोज कलीग्स होते हैं वो ये प्लान करते हैं कि हम इसके घर जाकर पता करेंगे कि क्या रोज़ ठीक है। अब इनमें से कोई भी इसके घर पहले कभी नहीं गया होता तो वो ऑफिस के डाटा से उसका एड्रेस लेते हैं और वो उसके घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने पर जब वो देखते हैं तो वो घर बंद पड़ा होता है। तो फिर वो इसके आसपास के लोगों से पता करते हैं, इसके नेबरहुड से पूछते हैं कि यार यहाँ जो लड़की रहती है रोज़ वो कहाँ है। तो वो कहते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं रहता, ये घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। फिर मज़ीद पूछताछ करने पर उनको पता चलता है कि इस घर के जो मालिक हैं वो कहीं और रहते हैं। तो ये एड्रेस लेके उनके उस घर पे जाते हैं और जब ये वहाँ जाते हैं वो उनके एंसेस्टर्स का एक पुराना घर होता है। तो वहाँ से एक ओल्ड एज इंसान बाहर निकलता है और ये उससे कहते हैं कि हम रोज़ से मिलने आए हैं और हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो ठीक है। तो वो कहता है कि तुम रोज़ को कैसे जानते हो, वो उन सब से पूछता है। तो ये कहते हैं कि रोज़ हमारे साथ ऑफिस में काम करती है और कई दिनों से वो ऑफिस नहीं आई है, तो हम परेशान थे उसके लिए, तो हम बस ये पूछने आए हैं कि क्या वो ठीक है। वो आदमी, वो बूढ़ा आदमी बहुत हैरान होता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जो तुम कह रहे हो ये नहीं हो सकता। तो ये पूछते हैं कि क्यों, मतलब हमने ऐसा क्या कह दिया है, हम तो सिर्फ उसकी खैरियत पूछने आए कि क्या वो ठीक है। वो आदमी बताता है कि रोज़ मेरी बेटी थी जो
4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है, तो वो कैसे किसी के साथ आकर एक ऑफिस में काम कर सकती है? तो ये बहुत हैरान होते हैं कि एक लड़की जो 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है, वो कैसे हमारे साथ एक ऑफिस में आके पिछले 6 महीने से काम कर रही थी। कोई मरकर वापस कैसे आ सकता है? इनको ये बात नहीं समझ आती, और ये बात मुझे भी समझ नहीं आती। ये कैसे हुआ? ये क्या था? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या वो बिल्डिंग हॉन्टेड थी, इस वजह से वहां ऐसा कुछ हुआ? और अगर ऐसा ही है तो फिर रोज ही क्यों? और अगर रोज वहां आकर 6 महीने तक काम कर रही थी, तो क्या वो उसकी कोई स्पिरिट थी, या वो कोई जिन था जो रोज की शक्ल लेकर वहां आ गया था? इसकी क्या हकीकत है, मैं नहीं जानता। अगर आप में से कोई इस चीज को समझ सकता है और जानता है, तो मुझे कमेंट में बता सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ। थैंक यू।